जन अल्फा के प्रदर्शन को देखकर हाईकोर्ट सरकार पर भड़क गया है, सीधे फटकार लगा दी है और स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार को नोटिस थमा दिया है। जवाब मांग लिया है कि बच्चे आखिर इस तरह प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, आपने हमीरपुर के बच्चों की तस्वीर देखी होगी जब उन्होंने पैदल चलकर डीएम ऑफिस घेर लिया था। 600 बच्चे 5 किलोमीटर चलकर डीएम ऑफिस घेरने पहुंच गए थे। तिरंगा लेकर करीब 4 घंटे तक प्रदर्शन किया था क्योंकि उनके स्कूल तक जाने की सड़क नहीं बनी थी। इसी मामले पर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है और जवाब मांगा है। कोर्ट ने इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए कहा कि स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों को अपने बुनियादी अधिकार के लिए जिलाधिकारी के सामने प्रदर्शन करना पड़े, ये स्वीकार्य नहीं है, खासकर जब ये काम राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। यानी कि कोर्ट साफ तौर से इस बात को कह रहा है कि भाई आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये चीज सुनिश्चित करें कि बच्चों के पास जाने के लिए सड़क है या नहीं है, स्कूल की हालत ठीक है या नहीं है, ये चीज पूरी तरह से जिम्मेदारी है। और अगर उनको इसके लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है यानी कि ये बहुत ही गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। न्यायालय ने महानिबंधक कार्यालय को निर्देश दिया कि इनरी रोड टू स्कूल हमीरपुर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य शीर्षक से सिविल जनहित याचिका पर काम किया जाए। राज्य सरकार, जिलाधिकारी, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग, कार्यपालक अभियंता लोक निर्माण विभाग हमीरपुर, प्रमुख सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को पक्षकार बनाते हुए कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है और जवाब मांगा है। इन सभी अधिकारियों और विभागों को सीधे कोर्ट ने नोटिस थमाया है। अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल और अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ए.के. गोयल को राज्य की ओर से नोटिस स्वीकार करने तथा राज्य द्वारा स्थिति सुधारने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर जवाब देने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने दिया है। प्रकरण में अगली सुनवाई 24 अगस्त 2026 को होगी। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि संबंधित समाचार की प्रति आदेश के साथ संलग्न कर अधिकारियों के वकीलों को उपलब्ध कराई जाए। कोर्ट ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के तहत बच्चों का 5 किलोमीटर पैदल मार्च उनके सामने आ रही मुश्किलों की गंभीरता को दिखाता है। यहाँ पर जब नोटिस थमाने की बात की जाती है और जब जवाब मांगा जाता है तो जो PWD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, उन्होंने इस बात को माना है कि भाई सड़क का लगभग 1.5 किलोमीटर हिस्सा बुरी तरीके से खराब है। रिपोर्ट के मुताबिक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि NOC ना मिलने की वजह से काम रुका हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया कि काम के लिए 1,81,00,000 रुपए का प्रस्ताव भेजा गया था और बजट मिलने पर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, ये बात कही गई है। लेकिन इससे पहले ही हाईकोर्ट की एंट्री हो जाती है। हाईकोर्ट ने खुद इस बारे में संज्ञान लिया है। खबर जब हाईकोर्ट तक पहुंची तो उन्हें ये चीज समझ में आई कि आखिर बच्चे इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। 5 किलोमीटर पैदल चलकर तिरंगा यात्रा करते हुए बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, डीएम ऑफिस तक जा रहे हैं क्योंकि उनकी मांगे नहीं सुनी जा रही हैं। इस वजह से उन्होंने कहा कि ये साफ तौर से गलत चीज है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि जो बुनियादी जरूरत है, सड़क बहुत ही बुनियादी, बहुत ही बेसिक चीज है, लेकिन जिस जगह पर यह प्रदर्शन किया जा रहा था, हमीरपुर के जिस गांव में यह प्रदर्शन हुआ था, वहां पर आजादी के बाद से सड़क नहीं पहुंची, जो कि और भी ज्यादा चौंकाने वाली बात है कि तब तक किसी सरकार ने इस गांव में सड़क पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा। और जब इससे पहले भी वहां के लोगों ने प्रदर्शन किया था तो जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने वहां पर मिट्टी डलवा दी थी और कहा था कि बहुत जल्द सड़क का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन मिट्टी डलवाने के बाद बारिश का मौसम आ गया। बारिश की वजह से वो मिट्टी पूरी तरीके से कीचड़ में तब्दील हो गई और छोटे छोटे बच्चों को वहां पर जंगल के रास्ते जाना पड़ता था अपने स्कूल, जिस वजह से बहुत सारे बच्चों को डर भी लगता था और कीचड़ वीचड़ में होकर उन्हें जाना पड़ता था, जो कि बहुत गलत बात है कि उन्हें स्कूल तक, बेसिक बुनियादी ज़रूरत तक जाने के लिए इतनी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ रही है। और इसी बात के लिए वो जब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए तो 300 के आसपास जो बच्चे हैं, 300 से 400 के आसपास बच्चे, उनके माता पिता भी उन बच्चों के साथ होते हैं और वो करीब तिरंगा यात्रा करते हुए 5 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा करके सीधे डीएम ऑफिस के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर नारेबाजी करते हैं। जब डीएम ऑफिस के पास बच्चे पहुंचते हैं तो फिर पुलिस की हालत खराब हो जाती है। पुलिस प्रशासन काफी ज्यादा पस्त दिखाई देता है। वो बच्चों के पीछे पीछे दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। बच्चे सीधे डीएम ऑफिस के अंदर घुसने लगे थे और तब पुलिस वालों ने उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल दिया था। इसकी भी तस्वीरें सामने आई थी और बहुत देर तक वहां पर जो बच्चे हैं वो प्रदर्शन करते रहते हैं। करीब 4 घंटे तक प्रदर्शन होता है। जब वो डीएम ऑफिस में पहुंचते हैं तो वहां पर यहाँ तक कि जो पुलिस वाले तैनात होते हैं वो बच्चों को धमकी देने की भी कोशिश करते हैं। जो बच्चियां वहां पर प्रदर्शन कर रही थी उनसे कहते हैं कि बहुत हो गया तुम लोगों का, जाओ यहाँ से।
ये बहुत परेशान कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। और इस वजह से जो बच्चे हैं वो और ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारी मांगें पूरी करिए, हमें सड़क चाहिए, हमें स्कूल जाने के लिए सड़क नहीं है, हमें सड़क आप बनवाइए और जब तक आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। वहीं पे बैठ जाते हैं बच्चे। पुलिस से भी आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है कि बच्चों में अब पुलिस का या प्रशासन का डर नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो बिल्कुल सही चीज़ कर रहे हैं। बुनियादी ज़रूरतों के लिए आवाज़ें उठाना बहुत ही सही चीज़ है और ये चीज़ उन्हें समझ में आ चुकी है और इसी वजह से प्रदर्शन किया जाता है। प्रदर्शन में जो बच्चे हैं वो 5 किलोमीटर तक चल कर आते हैं, तिरंगा उनके हाथ में होता है और आज़ादी यानी कि जो 15 अगस्त है, 15 अगस्त के कुछ दिन पहले की ये तस्वीर होती है, जिस वजह से ये बात और भी ज़्यादा देखने लायक हो जाती है। और इसे ही देखते हुए जो इलाहाबाद का हाई कोर्ट है वो इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हैं। राज्य सरकार को इसको लेकर सीधे नोटिस थमा देते हैं, भेजते हैं और साफ तौर से कहते हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जो बच्चे अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए, उनकी बुनियादी ज़रूरतें तक पूरी नहीं हो रही हैं, उसके लिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं, जिलाधिकारी ऑफिस तक जा रहे हैं। ये बहुत ही गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसी वजह से जो हाईकोर्ट है उन्होंने अब नोटिस थमा दिया है। 24 अगस्त को इस मामले पर आगे की सुनवाई की जाएगी, जिसमें जो सरकार है वो अपना पक्ष दाखिल करेगी और तमाम बातें बताएगी। लेकिन बच्चों के इस प्रदर्शन से अब सरकार हिलती हुई दिखाई दे रही है। अलग अलग जगहों पर जनरल हल्फा का जो प्रदर्शन है वो बहुत तेज हो गया है। उत्तर प्रदेश में तो अब राजधानी तक इसकी जो पहुंच है वो जा चुकी है। यहाँ पर राजधानी में भी 2 से 3 प्रदर्शन हो चुके हैं। लखनऊ में जो बच्चे हैं वो सड़कों पर उतरते हुए दिखाई दिए थे और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश के अलग अलग जगहों पर, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, सब जगहों पर जो बच्चे हैं वो सड़क पर उतरने लगे हैं और अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए सरकार से जवाब मांगने लगे हैं। फिलहाल के लिए मेरे अनिक महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।